सभी लोग जहाँ जिससे भी आपने कभी अगर प्लान के बारे में शेयर किया, बातचीत शुरू की या कुछ भी किया तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि अरे यार ये कंपनी इतना पैसा कैसे दे पाएगी? इतना कैसे पैसा बाँट सकती है कोई कंपनी? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्यों है? वैसा क्यों है? ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्शन है, सबसे पहले आपको हैंडल करना आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि भई अरे! ये इतना विज्ञापन का पैसा कहीं कोई संभव नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, कैसे आपकी कंपनी दे देगी? तो उसमें सबसे पहले तो जवाब आपका ये होना चाहिए कि ये पैसा जाला स्टाइल को देना ही नहीं है, क्योंकि जाला स्टाइल कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है ही नहीं। लोग जो है मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि वो ये कहते हैं कि जाला स्टाइल की तरफ से आपको ऐड दिखाए जाएँगे और ये ऐसे होगा, वैसे होगा। ये गलतफ़हमी सबसे पहले दूर कीजिए अपनी। जाला स्टाइल का विज्ञापन से कतई कोई लेना-देना नहीं है, दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं। विज्ञापन विज्ञापन की एजेंसी जो है उसके द्वारा कंट्रोल्ड यूनिट है वो। वो आउटसोर्स्ड है। उसका विज्ञापन का ठेका जो है वो कंपनी ने अलग से एड एजेंसी को दे रखा है और उनके बीच में ये करार है कि आप हमें 30 लाख सर्टिफाइड केवाईसी सर्टिफाइड मेंबर्स दीजिए, व्यूअर्स दीजिए और हम आपके जो ये व्यूअर्स हैं इनको हम पेमेंट करेंगे। तो वो जितना भी आपको जो एडवर्टाइजिंग बोनस मिलना है, वो एड एजेंसी को देना है। वो झंझट जाला स्टाइल के सिर पे है ही नहीं। और एक बार मैं फिर दोहरा दूं, जाला स्टाइल कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी नहीं है। जाला स्टाइल 2017 से जो काम कर रही है वो क्लब्स एंड रिसॉर्ट्स, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार प्रॉपर्टीज में और इवेंट मैनेजमेंट में, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में, कार क्लब्स, ये सारी चीजों में। तो वो उनकी एक्सपर्टीज है। और विज्ञापन का जो टाई अप जो मंच जो उन्होंने किया है, वो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ट्रैफिक इनफ्लो के लिए है। ये कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएं, तो उस हिसाब से वो किया जाए। तो सबसे पहले तो ये झंझट जो है वो जाला स्टाइल के सिर पे है ही नहीं कि वो विज्ञापन का पैसा इतना जो है कहाँ से कौन देगा, क्या देगा, वो हमारी सरदर्दी है ही नहीं। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज कि रेवेन्यूज जनरेट कहाँ से होते हैं? भाई देखिए, मुर्गी अगर स्वस्थ बनी रहेगी तो एक अंडा रोज देती रहेगी। अब मुर्गी अगर कमजोर होगी तो डेफिनेटली फिर आप अंडे की उम्मीद न रखें तो बेहतर हो। तो मुर्गी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वस्थ, कहने का मतलब कि फाइनेंशियली कंफर्टेबल सिचुएशन, फाइनेंशियली स्वस्थ कैसे है, कैसे पैसा जनरेट होता है जाला स्टाइल में, और कैसे ये सारे ऑपरेशंस जो बताए जाते हैं वो किस तरीके से संभव होंगे। तो ये सबसे पहला तो ये हुआ कि विज्ञापन वाला झंझट हमारे सिर पे नहीं है। दूसरी चीज, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आप जो अपनी वेबसाइट खोलते हैं, जब दिन में मान लीजिए 5 6 10 बार 12 बार अगर अपना वेबसाइट आप खोलते हैं कोई काम करने के लिए, तो हर क्लिक पे, हर हिट पे एक अमाउंट जनरेट होता है गूगल की तरफ से। अब एग्जांपल, क्या मैं आपको यही हकीकत बताता चलूं कि शुरुआत में 30 लाख लोगों का हमारा ये समूह जो है वो होने वाला है। अब हर व्यक्ति अगर एक दिन में ऑन एन एवरेज 4 से 5 बार भी अगर अपनी वेबसाइट को खोलता है, जिसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो 20-25 बार भी खोलते हैं और कई ऐसे भी निकम्मे लोग हैं जो महीनों-महीनों अपनी वेबसाइट तक, आईडी तक नहीं खोल के देखते, लेकिन अपने सीनियर को हर घंटे पे फ़ोन ज़रूर करेंगे कि अब क्या हो रहा है सब, अब क्या होने वाला है, अब ये क्या अपडेट है, अब क्या नहीं है। अपनी आईडी खोल के देखने की ज़हमत तक नहीं उठाते लोग। तो इसलिए मैंने वो एवरेज पकड़ा कि कम से कम अगर 4-5 बार भी आपने खोली, तो 30 लाख लोगों के हिसाब से ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो क्लिक्स या हिट्स बोला जाता है इसको उस लैंग्वेज में। 1 करोड़ से भी ज़्यादा हिट्स डेली हमारी वेबसाइट पे पड़ रहे हैं। मतलब कि हमारी वेबसाइट पे उतना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। इतने लोग लोग रोज़ जो है हमारी वेबसाइट को खोलते हैं, उसे विज़िट करते हैं, कितनी देर वहाँ स्टे करते हैं और कितनी देर के बाद लॉग आउट करते हैं। ये सारा डेटा जो है
एक अलग से एक संस्था है इसके लिए, उसका नाम है alexa.com। एलेक्सा रैंकिंग्स इसको बोलते हैं। लेमन्स लैंग्वेज में आप यूं समझिए, में जो टीआरपी रेटिंग्स जो बताई जाती हैं कि इस फलाने प्रोग्राम की टीआरपी रेटिंग इतनी है, इसकी टीआरपी ज्यादा है तो उसके जो विज्ञापन जो उस पे दिखाए जाएंगे उसका उतना ही ज्यादा किराया होगा, उतने ही महंगे होंगे। उसकी टीआरपी कम है तो उसको विज्ञापन का कम मिलेगा पैसा। तो वो टीआरपी रेटिंग के हिसाब से एलेक्सा वो ट्रैफिक आपको बताता है कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक रोज की रोज जनरेट होता है। तो आप यूं समझिए कि हमारा ये समूह जो है जितने भी हिट्स जनरेट करता है, मैं अर्ज करता हूं, मैं अपील करता हूं आप सब लोगों से कि रोज की रोज अपनी वेबसाइट को कुछ नहीं तो कम से कम 8-10 बार जरूर खोल के देखिए। उससे एक ट्रैफिक जनरेट होगा, उस ट्रैफिक से जो है गूगल की तरफ से रेवेन्यूज जनरेट होते हैं और बड़े हेल्दी अमाउंट, अच्छा अमाउंट जनरेट होता है। तो पहला तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन है कंपनी का। इसके संबंध में आपको ये भी पता हो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये फेसबुक और ये सारे लोग जो हैं इनके भी रेवेन्यूज जो हैं वो वहीं से जनरेट होते हैं कि इनकी वेबसाइट या कुछ भी है कितनी बार आपने देखी, कितनी बार यूज की। तो ये बिजनेस मॉडल वही है। फेसबुक है, आप दिन भर में 50 बार फेसबुक खोल खोल के देखते हैं या व्हाट्सएप देखते हैं या इस तरीके, तो वो वहां से वो क्लिक्स या हिट्स जनरेट होते हैं उनकी वेबसाइट। तो पहला तो खैर ये हुआ। दूसरा जो है, हमारे जितने भी जो संख्या बल है, हमारे जितने भी विशाल परिवार जो हमने बनाया है इतनी शिद्दत से, उस विशाल परिवार के आधार पे ही आगे की प्लानिंग्स की जा रही हैं। अब उसमें सबसे पहले तो ये हमारा जो ई कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो सक्रिय एकदम से हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग हैं, 30 लाख लोगों से शुरुआत हो रही है, तो बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी करोड़ों की संख्या पहुंच जाएगी। तो उसमें जितने भी हमारे जो ई कॉमर्स जो विज्ञापन आप जितने देखेंगे, उसमें से कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, आप उसको क्लिक कीजिए, आप वहीं से पेमेंट कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर होगा। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो भी चूंकि हमारा संख्या बल इतना ज्यादा है, तो उस संख्या बल का अगर 1 या 2% लोगों ने भी खरीदारी की तो भी इतने ह्यूज रेवेन्यूज जनरेट होते हैं कि आपको आजीवन दाहिने हाथ से दूध से धोके ये सारे पे आउट्स कंपनी दे सकती है बड़े आराम से। जबकि हकीकत में ये होने वाला है आने वाले समय में, जैसे कि और देशों में तो कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन लगा है, तो 100% वहां ऑनलाइन खरीदारी हो रही है। ऑनलाइन वहां होती है, ऑनलाइन डिलीवरी होती है और वहां वो दरवाजे के बाहर सामान छोड़ के चले जाते हैं, आप सैनिटाइज करके अपना घर में ले लीजिए। यहाँ भी स्थिति उसी तरह की आने वाली है। इनफैक्ट पिछला पूरा साल हम लोगों ने वैसे ही गुजारा है। आगे आने वाले समय में ये जो 1-2% की जो खरीदारी मैंने अभी जिक्र किया आपसे, वो हकीकत में 50 से 60% होने वाली है। तो सोचिए आप 1-2% ही लोग खरीदारी करें तो इतने ह्यूज रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, तो 50-60% में तो बल्ले बल्ले, फिर तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। तीसरा जो रेवेन्यू है वो हमारे प्लान में आपको हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, हमारे एडमिन और मेंटर्स आपको बताते रहे हैं कि ये जैसे ही आपका जो 48 यूरोज का जो रिडक्शन होता है हर महीने, पर मंथ पर पर्सन, हर व्यक्ति का हर महीने 48 यूरो डिडक्शन होना है। अब उस 48 यूरो का एक ब्रेकअप मैं आपको देता हूँ। उस 48 में से करीब 5 या 6 यूरो जो है वो आपकी रॉयल्टी या रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स वगैरह में चले जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रिवॉर्ड्स दिए गए, एप्पल का आईफोन 12 बांटा गया, उसकी कीमत जरा बाजार में पता करके देखिएगा, 1,15,000 का है वो। या आईपैड, एप्पल का आईपैड जो दिया गया है वो करीब 58,000, करीब करीब 60,000 रुपए का है। तो इस तरह की प्रोफाइल है कंपनी की। तो 48 यूरो में से 6 या 7 यूरो आपके रॉयल्टी और रिवॉर्ड्स वगैरह में चले जाते हैं। उसके बाद आपके 12 या 13 यूरो जो हैं वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का स्टाफ, उनकी सैलरीज, कंपनी के और जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जितने सर्वर्स हैं उनका मेंटेनेंस, जितने नए नए ऑफिसेस खुल रहे हैं उन सब का खर्चा, वो उस 12 या 13 यूरोज में से निकलता है। तो उसके बाद जो आखिर में जो आपका बचता है 10 यूरो, 10 या 11 यूरो के आसपास, टेंटेटिव फिगर है, तो वो कंपनी की नेट सेविंग है, शुद्ध लाभ, मतलब पर पर्सन पर मंथ।
अब आप इमेजिन कीजिए कि पहले ही महीने में 30 लाख लोग हैं और उन 30 लाख लोगों से 10-10 यूरो भी अगर बचत हो रही है ऑन एन एवरेज, तो 30 लाख इंटू 10 मतलब 3 करोड़ यूरो तो पहले ही महीने में शुद्ध लाभ। आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे हटाने के बाद, सारे झंझटों से मुक्त होने के बाद शुद्ध लाभ बता रहा हूं आपको। तो पहले ही महीने में वो इनकम आने वाली है। अब जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो 1 करोड़ की संख्या भी छूने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। तो आप इमेजिन करिए कि 1 करोड़ लोग जब होंगे तो उस महीने में जब 48 यूरो कटेंगे, तो 10 यूरो प्रति व्यक्ति प्रति महीना जब कटना है, तो आप सोच लीजिए 10 करोड़ यूरो उस महीने की इनकम होगी। तो इतने ह्यूज रेवेन्यूज ये कंपनी जनरेट करती है, और सिर्फ हमारे और आपके संख्या बल की वजह, हमारा आपका जो परिवार इतना विशाल है, ग्लोबल हर देशों में 200 देशों में जो फैला है, उसकी वजह से ये सारे रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन के ये सारे तरीके हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो निकट भविष्य में ऐड होने वाली हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेयर्स वगैरह है। शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी का भी उसमें डेफिनेटली फायदा होता है, और कॉइन्स की वैल्यू बढ़ेगी उसका भी फायदा जो है कंपनी को मिल रहा है। तो बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतने बढ़िया रेवेन्यूज जनरेट होंगे कि ये प्रोग्राम जो है फाइनेंशियली इतना सस्टेनेबल है कि बड़े आराम से आजीवन ये प्लान चलाया जा सकता है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि कंपनी ऑलरेडी इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, फाइनेंशियली इतनी मजबूत सिचुएशन में है, और हर आने वाले महीने के साथ और मजबूत होते जाने वाली है। तो इसलिए इतने रेवेन्यू जनरेट होते हैं कि उनको कतई कोई समस्या पेश नहीं आने वाली। और यही जो संख्या बल है, निकट भविष्य में जब हमारे क्लब्स एंड रिसोर्ट्स वगैरह बनेंगे, तो इसका जिक्र मैंने कल आपसे किया था कि ऑलरेडी हमारे इतने ही लोग जो हैं बिजनेस देने के लिए पहले ही दिन जब मौजूद होंगे, तो उन क्लब्स का इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी सुविधाओं को यूज करेंगे, तो वहां से भी जो प्रॉफिट्स है वो भी जनरेट होंगे। तो आप यूं समझिए कि एक जगह मेहनत करके एक बार जो है वो ट्रैफिक जनरेट हो गया, इतना बड़ा हम लोगों ने संख्या बल इकट्ठा किया, वो कितनी कितनी जगह काम आने वाला है अभी अंदाजा नहीं है। तो आपको फिलहाल इतना जान लेना ये बहुत जरूरी है कि कंपनी जो है वो रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट कर रही है, किस तरीके से किस लेवल के रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, और हम लोग किस लेवल की भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, किस तरीके का भविष्य आपके सामने आने वाला है। तो उसी तरीके से उसी अनुपात में आपके प्रयास भी होने चाहिए, उसी अनुपात में आपकी टीम बिल्डिंग भी होनी चाहिए। ये प्रॉपर नॉलेज जो है, सही नॉलेज, यही कन्वर्ट होगी आपके पे आउट्स में। अच्छी नॉलेज जो है वो आपके अच्छे पे आउट में कन्वर्ट होगी। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बड़ा खतरनाक होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। या तो बिल्कुल ज्ञान ना हो, वो भी ठीक, या पूरा पूरा ज्ञान हो, प्रॉपर नॉलेज हो। तो अपनी बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सेशन हैंड ओवर करूंगा